प्लॉट्स या फाइल्स के नाम पे आप लोगों के साथ जो फ्रॉड होता है उसका असल ज़िम्मेदार कौन, इस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। इस हकायक से पूरा जो है मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज जो मैं मौजू लेकर आया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मौजू है और कुछ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। प्लॉट या फाइल्स के नाम पे आप लोगों के साथ जो फ्रॉड होते हैं, आया उस फ्रॉड में वो कंपनी इन्वॉल्व होती है, वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है या उस फ्रॉड में आप भी बराबर के शरीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस जो है बर वक्त पहुँच सके। आप लोगों के साथ जो है फाइल्स या प्लॉट के नाम पे फ्रॉड कैसे होती है, आया कंपनी जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है या क्लाइंट्स के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। मैं समझता हूँ कि जब भी आपको कोई कॉल करे, कोई भी कंपनी से आपको कॉल आए कि प्लानिंग सोसाइटी को लेके आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, एज अ क्लाइंट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बंदे से आप पहले पूछे कि आपकी कंपनी का क्या नाम है। जब वो आपको कंपनी का नाम बताए तो आपका सेकंड क्वेश्चन उससे बनता है कि आया आपकी कंपनी जो है SECP के साथ रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो आप उससे बता सकते हैं कि आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे साथ शेयर कर लें। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंपनी जो है SECP के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये पहले सवाल आप पूछते हैं तो यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगे, तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स को जो है वो नॉलेज की कमी होती है और उनको जो है वो नॉलेज नहीं होता, बस उनको कॉल्स आती है और उनको इतना मोटिवेट करते हैं कि वो अगले ही पल जो है उस कंपनी को पैसे भेज देते हैं, बगैर जो है वो रिसर्च करके वो कंपनी को पैसे भेज देते हैं। आपका जो दूसरा सवाल बनता है यहाँ पे एज अ क्लाइंट, उस डीलर से या उस सेल पर्सन से सवाल बनता है कि आया आपकी कंपनी जो है FBR के साथ रजिस्टर्ड है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ आपका डिपार्टमेंट, आपका जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो काइंडली आप जो है अपना NTN नंबर हमें जो है वो दिखा सकते हैं या आप अपने NTN नंबर जो है हमें सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कंपनी जो है पहले SECP के साथ रजिस्टर्ड, फिर आपका FBR का रजिस्ट्रेशन, उसको NTN नंबर इनको मिला है या नहीं मिला। तो यहाँ पे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर ये दो चीज़ें भी आपको कंपनी प्रोवाइड करे, इट्स मीन कि कंपनी जो है वो जनवन है, वो रजिस्टर्ड है प्रॉपर। उस कंपनी के ऊपर अगर कल कोई भी फ्रॉड करते वो कंपनी के ऊपर केस हो जाते हैं बहुत इजीली, ठीक है, और आपके पैसे जो है बहुत इजीली रिकवर हो जाते हैं। मैं जो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत सारे मार्केटिंग कंपनी जो अभी मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे मेरे अगेंस्ट होंगे इस बारे में, क्योंकि आप लोगों को जो है कंपनीज की तरफ से पूर्व जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं पहुँचाए जाते। आधी चीज़ें आप लोगों को बताए जाते हैं और आधी चीज़ें आप लोगों से जो है वो छुपाए जाते हैं। यहाँ पे जो है वो तीसरी आपकी जो है वो क्वेश्चन होनी चाहिए। अगर वो सेल पर्सन आपको किसी सोसाइटी को लेके आपसे वो बात करना चाह रहे हैं तो आपका पहला फ़र्ज़ बनता है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। लेट्स सी हम ले लेते हैं किंगडम वैली। अगर कोई सेल्स पर्सन आपको कॉल करते हैं कि मैं किंगडम वैली को लेके आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि आया ये प्रोजेक्ट जो है वो NOC इनको मिली हुई है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है इनको मिला हुआ है। अगर मिला है तो कौन से, या RDA से मिला है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिले, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिला हुआ है, CDA जो है आपका, ये पाटा से मिला हुआ, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की तरफ से NEC मिली हुई है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है इस तरह, PDA भी हो सकता है, TMA भी हो सकता है। आया उनसे इनको NOC मिली है। अगर NOC मिली है तो कितनी ज़मीन के ऊपर जो है या कितने कनाल के ऊपर इनको NOC मिली हुई है। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है। आया ये प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट जो है फिजिकली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अगर फॉर एग्जांपल किंगडम वैली की मैं बात करूँ, चक्री इंटरचेंज पे है, तो आप लोग बेसिकली उनसे पूछे कि आप हमें कोई प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट वीडियोस वगैरह ये चीज़ें आप हमें शेयर कर सकते हैं या नहीं। फिर आपका ये भी जो है वो फ़र्ज़ बनता है कि आप एक दफ़ा उस सोसाइटी का चक्कर लगा ले ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। आपके सामने सारी चीज़ें होंगी तो तब आपका भरोसा भी ज़्यादा होगा। फिर जो रियल स्टेट में आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे अहम चीज़ जो है जो किसी भी सोसाइटी को लेके जो है वो मैटर करती है, वो आपके लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। कि ये लोकेशन जो है कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इस लोकेशन के इर्द गिर्द जो है आया कुछ रोड्स की कनेक्टिविटी है या नहीं है, कोई रिंग रोड, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे उसके ऊपर काम शुरू है। आसपास जो है कितनी सोसाइटीज़ जो है वो वहाँ पे जो है सोसाइटीज़ के ऊपर काम हो रहा है।
इस चीज़ के ऊपर जो है आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एज अ क्लाइंट आप लोगों की 50-60% आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आया ये जो क्वेश्चंस या जो सवाल जो मैंने उठाया है, आया वो सवाल आप किसी सेल पर्सन या उस कंपनी से जो आपको कॉल आती है उससे आप पूछते हैं, और वो कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो आधे इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आधे इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों से छुपाता है। जो है आप लोग भी जिस सोसाइटी में आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस सोसाइटी के बारे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है मैं इस जगह पे पैसे लगा रहा हूँ तो आया ये प्रोजेक्ट जो है कितने अरसे में मुझे रिटर्न्स देंगे, आया प्रोजेक्ट लीगल है या नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं एज अ क्लाइंट, आपको के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है हम अवॉइड करते हैं और हम आंखें बंद करके लोग के जो है वो पैसे जो है बेचते हैं और वो हमारी बुकिंग्स हो जाती है वहाँ की। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि सोसाइटी के पास जो है एनओसी नहीं है, लोकेशन कहाँ पर है। कोई हमें ये भी सुनने को मिलता है कि सोसाइटी ने जो है वो सारा अपना सामान उठा के आपके पैसे लेके बाहर चले गए, आपके साथ जो है वो स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है। इसके जिम्मेदार जो है 60% आप लोग एज ए क्लाइंट भी, आप लोग की 60% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारी एज ए कंपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप लोगों को आधी चीज़ें बताते हैं और आधी चीज़ें छुपाते हैं। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस के ऊपर जो है आप लोग कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आपका एतमाद हमारा भरोसा है, और इंशाल्लाह कमेंट्स को जो है हम अप्रिशिएट करेंगे। उसके ऊपर जो है आने वाले ये भी बता सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर जो है हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो इंशाल्लाह उसी सेक्टर के ऊपर जो है हम या उसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है हम आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप नीचे दी गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।